नमस्कार मित्रों, साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं मेरी कविताएं, मेरे व्यंग्य विरासत रेडियो धारावाहिक को भी आपने इसमें एक अंश सुना और मेरे विचारात्मक लेखों को भी आप देख और सुन रहे हैं। और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्षा ऋतु से संबंधित अपनी दो छंद मुक्त कविताएं और कुछ दोहे। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने काव्य पाठ शुरू करूं, मैं अपने उन कुछ शुभचिंतकों का नाम जरूर लेना चाहूँगा जो मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और उनमें एक नाम है निशा भार्गव। बहुत अच्छी व्यंग्य कवित्री हैं ये और देश विदेश में कवि सम्मेलनों में रंग जमाती हैं हास्य व्यंग्य के। वे मेरा उत्साहवर्धन करती हैं। डॉक्टर विदुषी शर्मा, यथा नाम तथा गुण, बहुत ही विदुषी हैं और विभिन्न स्तरों पर ये कार्य कर रही हैं अध्ययन अध्यापन के। डॉक्टर दशरथ भगत तुकाराम, इस नाम से आप जरूर परिचित होंगे क्योंकि मेरे जो संघर्ष मीमांसा शीर्षक से ये जो मेरा काव्य संग्रह अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, इसका अनुवाद डॉक्टर दशरथ भगत तुकाराम ने मराठी में किया। तो मराठी के विद्वान हैं ये और पोस्ट डॉक्टरल कर रहे हैं मराठी में। तो उन्होंने मेरी कविताओं का मराठी में अनुवाद किया था। तो वे भी मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। और हमारे बहुत ही परिवारजन में बबीता जी हैं, वे भी लगातार मेरी रचनाओं को सुनती हैं, देखती हैं और उत्साह बढ़ाती हैं। डॉक्टर दीपक पांडे केंद्रीय हिंदी निदेशालय में हैं, देश विदेश में इन्होंने हिंदी सेवा में बहुत कार्य किया है। और श्री कीर्तिवर्धन अग्रवाल, जो कि स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं, निरंतर लेखन कर रहे हैं और जतन से ओढ़ी चदरिया जैसी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक उन्होंने वृद्धजनों को समर्पित करके लिखी हुई है। इसी क्रम में डॉक्टर हरिंद्र कुमार, जो हिंदू महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और बहुत ही कर्मठ, बहुत उत्साही हमारे साथी मित्र हैं और बहुत स्तरों पर ये विभिन्न समितियों में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। धनराज गिरी, जो यूथ कैंपस पत्रिका के संपादक हैं, 15 वर्ष से अधिक से पत्रिका निकल रही है और देश के 15 से अधिक राज्यों में इस पत्रिका का, मासिक पत्रिका का प्रचार है। तो ऐसे भाई धनराज गिरी भी मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बहुत ही उत्साही हिंदी शिक्षिका हैं सोनिया अरोड़ा, जो कि शिक्षकों के विभिन्न संगठनों से जुड़ी हैं और बहुत अच्छा लेखन कार्य भी कर रही हैं। और अनिल कुमार वत्स भी हमारे साथ हैं, वे भी मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो ऐसे सभी साथियों का मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस माध्यम से। तो अब मैं सीधे सीधे आता हूं अपनी कविताओं की ओर। और कविताओं में मैं सबसे पहले छंद मुक्त कविताएं आपके सामने लेकर आऊंगा, उसके बाद फिर मैं दोहे पढ़ूंगा। तो मेरी संघर्ष मीमांसा इस काव्य संग्रह में से कविता मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसका ये अंग्रेजी अनुवाद केदारनाथ शर्मा जी ने किया था। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मेरी और मेरी श्रीमती और अन्य मित्रों की सभी पुस्तकें हमारी उपलब्ध हैं ऑनलाइन। अगर आप कोई खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, घर बैठे पुस्तकें आपको मिलेंगी www.nationsbook.in पर। तो वहाँ आप किसी भी पुस्तक को चाहें तो मंगवा सकते हैं। तो मित्रों, ये पुस्तक का मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, मौसम। भारतीय नेताओं सा आजकल का मौसम, भारतीय नेताओं सा आजकल का मौसम, पल में गर्मी, पल में आंधी, पल में बारिश का आलम। महंगाई की आग, समस्याओं के ताप से जलती जनता सी, तड़पती प्यारी धरती। एक और बिंब देखिए, चुनावी दौरे में आए नेता सा आता बादल। चुनावी दौरे में आए नेता सा आता बादल, जगाता उमंगें, करता वायदे, देता आश्वासन, मीठी शीतल फुहारों के, और गायब हो जाता चुनाव जीत गए सांसद सा। तारे रात में दिखते हैं, तारे भी अब लगते दुम हिलाते से, तलवे चाटते से चांद के। क्या मैंने दृश्य आपके सामने रखा है? तारे भी अब लगते दुम हिलाते से, तलवे चाटते से चांद के, मानो टिकट के लिए घूमते टिकटार्थी पार्टी कार्यालय में। ये नया शब्द मैंने दिया, टिकटार्थी, अर्थात जैसे विद्यार्थी होता है विद्या की कामना करने वाले, टिकट की कामना करने वाले को मैंने एक शब्द बनाया, टिकटार्थी। संकर शब्द है, इसमें टिकट अंग्रेजी शब्द है, अर्थी जो है संस्कृत शब्द है, टिकटार्थी।
फिर से देखें, तारे भी अब लगते दुम हिलाते से, तलवे चाटते से चांद के, मानो टिकट के लिए घूमते टिकटार्थी पार्टी कार्यालय में। भारतीय लोकतंत्र की कमियों सा चांद का दाग दिखता अब साफ। जेठ की धूप सुखा देती प्राण। तो आप जानते हैं कि उत्तर भारत में जेठ मास में कैसी धूप पड़ती है। जेठ की धूप सुखा देती प्राण, आ खड़ा मानो कोई राइफलधारी सामने। सूर्य भी आंखें दिखाता है, सूर्य भी आंखें दिखाता, अंगारे बरसाता, मानो रिश्वत ना मिलने पर इंस्पेक्टर हड़काता। ध्यान दीजिए, मानो रिश्वत ना मिलने पर इंस्पेक्टर हड़काता। आजकल का मौसम भारतीय नेताओं सा हो गया है। पल में गर्मी, पल में आंधी, पल में बारिश का आलम हो गया है। आजकल का मौसम नेताओं सा हो गया है। तो मित्रों, ये थी मौसम को लेकर के, जिसमें विभिन्न ऋतुओं को लिया। अब हम लौटते हैं वर्षा ऋतु और ये सावन का महीना। आपको मालूम है 2 महीने हमारे यहाँ श्रावण और भाद्रपद, सावन भादो जिनको कहा जाता है, वर्षा के महीने मुख्य रूप से माने गए हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं आती हैं 2-2 महीने के लिए। बहुत ही अनुपम देश है ये, आप जानते हैं। लो आ गया फिर से सावन। कविता का शीर्षक है सावन भाई कमाल है। मैंने अलग अलग लोगों पर सावन का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा का क्या प्रभाव होता है, उसको दिखाने का छोटा सा प्रयास किया है। लो आ गया फिर से सावन, ले आया कुछ नई चिंताएं परेशानियां। पिछली बार चू गई थी फ्लैट की छत, इस बार हो गई शुरू टपकनी पहली बरसात में। तो ये जो हमारे सरकारी फ्लैट हैं उनका कमाल। जाने क्या होगा, कैसे बीतेगा ये सावन। गलियों में भरा कीचड़, फिसलन भी अब बढ़ने लगी। कल की मूसलाधार वर्षा में भर गया घुटनों पानी। सड़कों गलियों में लोग गिर गिर गए गड्ढों की गहराई में। हो गए बंद सब सीवर नालियां। जो हमारे प्रशासनिक तंत्र हैं उनका कमाल। गूंजने लगे कानों में मच्छरों के प्रिय स्वर। वर्षा का सीधा संबंध मच्छरों से। गूंजने लगे कानों में मच्छरों के प्रिय स्वर। बढ़ रही जनसंख्या उनकी, दिन दुगनी रात चौगनी। कीट पतंगे सैकड़ों आकुल गले मिलने को। तो ऐसा लगता है जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग इनके लिए ही कार्य कर रहा है। भीग गए सब कपड़े इन्हें सुखाएं कैसे। बिस्कुट मट्ठी चिप्स सब सील गए, इन्हें खाएं कैसे। अचानक चली आंधी बिजली संग ले गई। दिन में अंधकार का अनमोल उपहार दे गई। तो आप जानते हैं बिजली बोर्डों का कैसा कार्य चलता है। बिजली के पीछे पीछे नल भी चला मिलने। तो नल भी पीछे नहीं है, पानी बिजली से जुड़ा हुआ। जल विभाग का कमाल। बिजली के पीछे पीछे नल भी चला मिलने। हम भी बैठे बैठे सोफे पर लगे हिलने। भी बाहर भीतर भर गई उमस भरी गर्मी। न छत अपनी न जमी अपनी, बीच के फ्लैट की विवशता ये कैसी। सोसाइटी फ्लैट का कमाल। जो बीच में फ्लोर है उनको न छत मिलती है और न जमीन मिलती है। तो मैंने लिखा न छत अपनी न जमीन अपनी, बीच के फ्लैट की विवशता ये कैसी। अंधेरे का लाभ उठा चोर चोरी कर गए। चोरी हुई पड़ोस में, हम बेमौत मर गए। पुलिस हमें ही ले गई थाने। तो हमारी पुलिस व्यवस्था का कमाल देखें। कवियों का रहा सावन, सदा से मौसम मन भावन। पर आज कुरे देता यह कुछ पुराने घाव। छत के कुछ सुराख सैकड़ों बस्तियों गांवों को कर देता है जलमग्न। शुरू होता है तांडव बाढ़ का। ये बाढ़ की विभीषिका आप देखते हैं सालों साल से चल रही है भारत में। कर देता है जलमग्न सैकड़ों बस्तियों गांवों को। शुरू होता है तांडव बाढ़ का। ऐसे में कैसे भरे प्रिय मन में उल्लास। आज यह सावन। तो मित्रों, कवि की दृष्टि सभी पक्षों पे जाती है। तो ये जो विभीषिका वाला पक्ष है बाढ़ वाला, ये भी कवि से अछूता नहीं रहता है। तो मैंने उसको भी इसमें शामिल किया है। तो मैं हालांकि छंद मुक्त कविताएं लिखता हूं जैसा आप जानते हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ समय से दोहे लिखने का और कुछ छंद लिखने का भी प्रयास किया है। क्योंकि कोशिश करने से तो कोई हमें रोक नहीं सकता, हम कितना अच्छा लिखें ये वक्त बताएगा। तो मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, तो उसमें से कुछ दोहे मैं निकाल के आया हूँ वर्षा से संबंधित आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा।
वर्षा फिर से आ गई, खुशियां लिए हजार, वन उपवन सब खिल उठे, पा माँ का उपहार। प्रकृति माँ है, उसका उपहार है बारिश, और उससे वन उपवन कैसे खिल जाते हैं। तो मैंने लिखा, वर्षा आते ही मिले, खुशी का और न छोड़, नभ घन आवत देख के, नाचे मन का मोर। तो मोर नाचता है बारिश बादलों को देख करके, तो मन रूपी मोर भी नाच उठता है इस मौसम में, क्योंकि वर्षा ऋतु ऐसी ही ऋतु है। लेकिन वर्षा ऋतु की भी दो स्थितियां हैं। हम संयोग श्रृंगार के दो पक्ष हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। वियोग मतलब जहां नायक नायिका अलग हैं, और संयोग जहां नायक नायिका साथ हैं। तो जब नायक नायिका अलग होते हैं तो क्या स्थिति होती है, ध्यान दीजिएगा। आग में घी सी बनी, आग में घी डालना, देखो यह बरसात, विरही जन जलने लगे, वर्षा में दिन रात। तो जो विरही जन है वे जल रहे हैं, जबकि आग आमतौर पे बुझाती है, आग बारिश आग को बुझाती है। बरखा के संग आ गई, याद सनम की आज, आग विरह की जल उठी, कैसा अजब रिवाज। तो जैसा मैंने बताया कि बारिश के आने से आग बुझ जाती है, लेकिन विरह रूपी आग और ज्यादा तीव्र हो जाती है। ये अजीब रिवाज है। बादल बादल ही दिखे, देखूं मैं जिस ओर, पर्वत पर्वत झूमता, नाचे मनवा मोर। तो बादल जब पर्वतों पर छाते हैं तो एक अलग ही दृश्य होता है, और कई बार लगता है कि बादल नीचे आ गए हैं, हम बादलों से ऊपर हैं। तो मेघ गगन से बरसते, भादों की धूप बहुत तीखी मानी गई है, ऐसी कि चमड़ी जला दे। तो मैंने कहाँ इसको प्रयोग किया, ध्यान दीजिए। मेघ गगन से बरसते, धूप कभी दे बेध, सावन भादों की झड़ी, विरही मन का खेद। जो विरही मन है, जो अलग है नायक नायिका, उनके मन में खेद भर देता है ये। तो मैंने लिखा, सावन भादों की झड़ी, झड़ी लग गई बारिश की, विरही मन का खेद। धरती को है सींचते, देखो मेघ महान, सागर जीवन दे नया, मेघ बने बलवान। तो मैंने जल चक्र को इसमें शामिल करने का प्रयास किया। वैज्ञानिकता है, आकाश से बादल बरसते हैं, नदियों के माध्यम से वह जल सागर तक पहुंचता है, और उस सागर से फिर बादल जन्म लेते हैं शक्तिशाली होकर पानी लेकर के। तो वही क्रम है इसमें। तो मैंने बताया इसमें, जलद जल जग बांटते, जलद जल जग बांटते, करते अनुपम काम, सागर ने फिर जल दिया, नेकी का परिणाम। तो ये बादल नेकी कर रहे हैं इस धरती पर जल बरसा करके। तो इसके बदले में सागर इनको क्या देता है, फिर से जल भर देता है इनके अंदर। तो नेकी करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, ये संकेत इस दोहे में है। कैसे ध्वनियां आती हैं बारिश में, ध्यान दीजिएगा। टप 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 टपकती, जब बादल से बूंद, टप 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 टपकती, जब बादल से बूंद, मनवा भी संग बह चले, बन बारिश की बूंद। तो मन भी उसके साथ बह जाता है बारिश की बूंद के साथ। तो ये बूंदे अभी टप टप बरस रही हैं, बहुत तेज नहीं बरस रही हैं। और जब तेज बरसती हैं तो क्या स्थितियां आती हैं, ध्यान दीजिए। बारिश घनघोर होने लगी है, झन 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 झर रहा, ध्वनियां देखिए, झन 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 झर रहा, झंझा झरना घोर, छन 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 छनकता, मानव मन का मोर। तो मानव मन मोर नाचने लग जाता है, छनकने लग जाता है। और घन 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 घुमड़ते, ध्वनियां कैसी होती हैं जब बादल
आकाश में गरजते हैं। घन 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 घुमड़ते नभ में घन घन घोर, मन ही मन में ठुमकते मानव मन में मोर। दृश्य देखिए, मन ही मन में ठुमकते मानव मन में मोर। तो मैं इस समय वर्षा ऋतु में रात्रि में छत पर बैठ करके बादलों के साए तले ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ, ताकि आपको प्राकृतिक वातावरण का आनंद सीधे मिले। हवा बहुत अच्छी चल रही है इस समय। तो अंतिम दोहा देखिए, एक और रूप जिसका मैंने अभी संकेत किया था, उसकी ओर मैंने ध्यान दिलाया कि बारिश बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बारिश कितनी कष्टदायक हो जाती है और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, संकेत मैंने इस दोहे में किया है। आप इसको समझेंगे जरूर। बारिश से जल थल हुआ, जल थल हो गया, जमीन पता नहीं कहां गई, डूब गई सारी, गांव के गांव डूब गए। बारिश से जल थल हुआ, मच गया हाहाकार, वर्षों से जो चल रहा शासन का व्यवहार। किसी की सरकार आए, लेकिन राज्यों की यही नियति है कि वे सालों साल से इस बारिश की अति को झेल रहे हैं, बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं, और वहां जीवन कितना कष्टपूर्ण हो जाता है इसका हम यहाँ बैठ के अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। कैसे वे लोग अपना जीवन बिताते होंगे, ये हम सोच सोच करके यहाँ पे दुखी हो रहे हैं। लेकिन शासन पर कोई असर नहीं है, वे कुछ बाढ़ राहत कोष बना देंगे। हर साल ऐसा ही होता है, बाढ़ आती है, राहत कोष बनते हैं, पैसे के नाम पर बंदरबांट होती है, और जो लोग दुखी हैं वे बेचारे दुखी रह जाते हैं। तो कवि मन भी इसमें दुखी है। तो वर्षा के दोनों रूप मैंने इसमें लिए हैं। एक और वर्षा उल्लास भरती है, और दूसरी ओर वर्षा कुछ लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो जाती है। तो मित्रों, ये थी मेरी आज की गद्य और पद्य में लिखी कुछ छंदबद्ध और छंदमुक्त रचनाएं। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएंगी, और यदि पसंद आए और अगर अभी तक आपने किसी कारण से मेरे YouTube चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है शुभस्य शीघ्रम, और ना होने से कुछ होना भला, देर से पहुंचना भी कभी कभी अच्छा होता है। अगर आपको जच रहा है तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए मेरे चैनल का ये रंग, साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। तब तक के लिए नमस्कार।